गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। और वी हैव डिस्कस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका लास्ट टॉपिक जो है वो गारंटी का स्टडी किया था। आज हम जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स। Their capital on 1st January 2016 were ₹40,000, ₹60,000 and ₹1 lakh respectively। ये उनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले राम इज एंटाइल्ड फॉर सैलरी ऑफ ₹12,000 एंड मोहन ₹18,000 पर एनम। अब यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया सैलरी का। राम को 12,000 एंड मोहन को 18,000। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट के अंदर और पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट में, क्योंकि ये इनकम है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द 10% पर एनम। इट ऑल्सो एक्सपेंसेज फॉर द फर्म। तो ये फर्म के यानी प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आएगा? डेबिट के अंदर एप्रोप्रिएशन में। और पार्टनर्स कैपिटल तो पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट के अंदर। ओके, फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आउट ऑफ नेट डिवाइजिबल प्रॉफिट फर्स्ट ₹40,000 विल बी डिवाइडेड इन दियर कैपिटल रेशियो। अब देखिए जो भी प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट, डिवाइजिबल प्रॉफिट होगा, उसमें से ₹40,000 तो हमें डिवाइड करने कैपिटल रेशियो के अंदर। एंड रिमेनिंग जो है एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। तो रिमेनिंग जो होगा इक्वल का मीन्स यहाँ 3 पार्टनर्स है, राम, मोहन एंड सोहन, तो इक्वल का मीन्स उसमें 3 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 49,000 प्रॉफिट हुआ, 49,000। तो 40,000 जो उनका कैपिटल रेशियो होगा उसमें रिमेनिंग कितना बचा? 9,000। उस 9,000 में 3 का डिवाइड करें तो एक ईच जो है वो सेपरेटली पार्ट आएगा ₹3,000, 3,000 एंड 3,000। ओके, तो 40,000 में तो कैपिटल रेशियो के अंदर और रिमेनिंग वाला इक्वल। फिर कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 December 2016 अमाउंटेड टू ₹1,20,000। बिफोर मेकिंग ऑल द अबव एडजस्टमेंट्स प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 December 2016 एंड पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी समरी लिखते हैं बोर्ड पर क्वेश्चंस की, ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसकी समरी लिखी है क्वेश्चंस की। आगे समरी देखिए। पार्टनर्स राम, मोहन, सोहन, कैपिटल ₹40, 60 एंड 1 लाख। सैलरी राम को 12,000, मोहन को 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1,20,000। ₹40,000 इन कैपिटल रेशियो एंड बैलेंस इक्वली। ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended on 31st December 2016। फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होने के बाद अब जो हमारे एडजस्टमेंट्स है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा सैलरी। तो 2 पार्टनर्स सैलरी
राम एंड मोहन। राम को 12,000, मोहन को 18,000, टोटल हो गया आपका 30,000। ओके, फिर उसके बाद टू सेकेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा, राम, मोहन एंड सोहन। 10%, तो 40,000 का 10% 4,000, 60,000 का 10% 6,000 एंड 1 लाख का 10% 10,000। टोटल हो गया हमारा 20,000। ओके, नाउ अब अदर एडजस्टमेंट हमारे पास कोई भी गिवन नहीं है, तो हमें रिमेनिंग क्या हो जाएगा, डिवाइजिबल प्रॉफिट। तो 1,20,000 माइनस 30 एंड 20 50,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं डिवाइजिबल प्रॉफिट। नेट डिवाइजिबल प्रॉफिट, डिवाइजिबल प्रॉफिट 1,20,000 माइनस 50,000, तो ये हो जाएगा ₹70,000। कितना हो जाएगा, 70,000। अब हम जो है वो कैपिटल रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल रेशियो के अंदर 40,000, 60,000 एंड 1 लाख। तो ये रेशियो हो जाएगा, देखिए 40 से सारी 40 कट हो जाएगी, रिमेनिंग बचेगा 4, 6 और 10। तो ये भी 2 से कट हो गया, जाएगा 2, 3 और 5, 2:3:5। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, कैपिटल रेशियो। अब हमें जो डिवाइजिबल प्रॉफिट है हमारा ₹70,000, इसमें फर्स्ट ₹40,000 किस में डिवाइड करने हैं, कैपिटल रेशियो के अंदर, और रिमेनिंग जो है वो हमें किस में करना है, इक्वल। तो देखिए सबका प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। अब पहला कौन होगा, राम। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ₹40,000 को हमें डिवाइड करना है कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल 2, 3, 5, टोटल कितना हो गया 10, यानी 2/10, 3/10, 5/10। तो 40,000 का 2/10 प्लस बैलेंस अमाउंट को जो है वो इक्वल करना है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, 70,000। 70 में से 40 को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 30,000। 70,000 माइनस 40,000, 30,000। 30,000 को इक्वल करना है, तो 30,000 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 कट हो गया, ये 4 2 जा 8,000 प्लस ये 3 1 जा 3 एंड 10,000, 8,000 प्लस 10,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा 18,000। ओके, कितना आ जाएगा, 18,000। इसी टाइप से फिर सोहन का फाइंड करेंगे, सॉरी मोहन का। मोहन 40,000 मल्टीप्लाई 3/10 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 3। तो 0 से 0, 4 3 से 12,000 प्लस 10,000, 12 एंड 10 टोटल हो जाएगा 22,000। फिर सोहन का, सोहन प्रॉफिट हो जाएगा आपका 40,000 मल्टीप्लाई 5/10 प्लस 30,000 डिवाइड बाई 3। तो 0 से 0 का 4 5 से 20,000 प्लस 10,000, टोटल हो गया 30,000। ओके, तो ये आ गए सारे पार्टनर्स के
प्रॉफिट, तो यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम, मोहन एंड सोहन। राम को प्रॉफिट कितना हुआ है 18,000 का, मोहन को 22,000 का और सोहन को 30,000 का। अब ये हम इसके इनर कॉलम में लिख करके टोटल करके बाहर लिख सकते हैं 70,000, तो यहाँ टोटल हो जाएगी अब यहाँ पे 1,20,000 एंड 1,20,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब देखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने कहा था कि हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 40, 60 एंड 1 लाख। तो डेट हो जाएगी 1/1/16 बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी में राम की 40,000, मोहन की 60,000 एंड सोहन की 1 लाख। ओके ना, अब जो क्वेश्चंस के अंदर हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है वो एडजस्टमेंट जो अगर इनकम है पार्टनर की तो क्रेडिट में, और अगर एक्सपेंसेस है तो डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो हमें फर्स्ट क्या एडजस्टमेंट गिवन है सैलरी का, तो यहाँ पे इनकम है तो बाय सैलरी, राम और मोहन को भी गेट की थी तो 12,000 एंड 18,000। फिर उसके बाद सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यदि इनकम है पार्टनर्स की तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 4,000, 6,000 एंड 10,000। फिर उसके बाद रिमेनिंग बचा प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर राम का जो प्रॉफिट था हमने कैलकुलेट किया था 18,000, मोहन का 22,000 और सोहन का 30,000। ओके, तो अब रिमेनिंग में बचा देखो क्या है ना, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और प्रॉफिट हो गया। ना ड्राइंग है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना अदर कोई एडजस्टमेंट है, तो बस दोनों साइड की टोटल करके बैलेंस फाइंड कर लिया जाएगा। ये आएगा 31 दिसंबर 2016, सारे 31 दिसंबर 2016 को टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी फाइंड करते हैं। तो 40 और 12 52 56 56 एंड 18 74,000, 60 एंड 78 78 एंड 84 84 एंड 22 1,06,000, 1,40,000। ये बैलेंस सीडी हो जाएगा सेम 74,000, 1,06,000, 1,40,000, 74,000, 1,06,000, 1,40,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब जो लास्ट इसमें कह रहा है कि प्रॉफिट की एंट्री के पास द जनरल एंट्री ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल, टू सोहन्स कैपिटल। क्या हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट
सोहन्स कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट हमारा जैसे कि 70,000, राम को 80, 22 एंड 30। ओके, तो ये हो जाएगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डू इन होमवर्क। Now we will do the question number 4 now. Question number 4 is here and we read out question number 4. P and S started a partnership from on 1st January 2016 with a capital of ₹1,000 and ₹10,000 respectively. स्टार्टिंग किसने की है? P और S ने। कब की है? 1st January 2016 को ₹1,000 and 10,000 कैपिटल से। ओके, ऑन 1st March 2016 P इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹4,000। एडिशनल कैपिटल मीन्स प्लस करेंगे, तो यहाँ प्लस 4,000 कब? ऑन 1st March। ओके, ऑन दैट डे एस विड्रॉल ₹3,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। एस ने क्या किया? विड्रॉल कर लिया कैपिटल को, तो यहाँ पे माइनस 3,000। सी एंटर्ड इन द फॉर्म ऑन 1st July 2016। अब सी कब एंटर हुआ है? 1st जुलाई को, तो 1st July 2016 सी एंटर्ड इनटू द फॉर्म ऑन 1st July 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹15,000। सी की कैपिटल 15,000 का 1st जुलाई को। ऑन दैट डे पी एंड एस इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹6,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। अब सेम डे पी एंड एस ने जो है वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। पी ने 6,000 और एस ने 5,000, ये दोनों मैंने प्लस कर दिया। इसकी समरी यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर दी है मैंने। फिर कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन हमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किसमें करना है? कैपिटल रेशियो के अंदर। और यहाँ पर जब कैपिटल, मैंने कहा था कि जब कैपिटल ईयर के अंदर जो है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, यानी कि वो चेंजेज होती रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी कैपिटल यूज होगी? इफेक्टिव कैपिटल, यानी प्रोडक्टिव कैपिटल। ओके, फिर कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 वर ₹29,800। 29,800 हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय गिवन डिटेल। ओके, कैलकुलेशंस। तो अब यहाँ पे हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। देखिए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी नहीं है। हमें ओनली फॉर ये प्रॉफिट गिवन है और हमें इस प्रॉफिट को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? उनके कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो के लिए हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी? इफेक्टिव कैपिटल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल्स। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल में फर्स्ट पर्सन है पी। अब देखिए, पी की जो है इफेक्टिव कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग कितनी है? ₹1,000। 1,000 जो है वो कितने टाइम तक रिमेन रही बिजनेस के अंदर? तो इट हैज रिमेन्ड इन बिजनेस फॉर 2 मंथ। देखिए, जनवरी एंड फेब्रुअरी, क्योंकि मार्च में क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जनवरी एंड फरवरी के अंदर जो है वो ₹1,000 है। तो 1,000 कितने मंथ्स यूज हो रहे हैं? 2 मंथ्स। तो मल्टीप्लाई 2, कैपिटल मल्टीप्लाई पीरियड। ये मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला जो है बता रखा है कि भाई प्रोडक्टिव कैपिटल जो है वो कैसे फाइंड करते हैं? तो कैपिटल मल्टीप्लाई पीरियड, और पीरियड मीन्स इट हैज रिमेन्ड इन द बिजनेस। ओके, तो 1,000 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब देखिए 1,000 से अब ये प्लस 4 हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 5,000। अब ये 5,000 कितने टाइम तक रिमेन रहे बिजनेस में? तो 5,000 हैज रिमेन्ड इन बिजनेस फॉर 4 मंथ्स। मार्च से स्टार्ट हुआ, जुलाई में भी चेंज हो गया। तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 4 मंथ्स प्लस। अब देखिए, फिर यहाँ पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो 5 से 6 और आ गए, तो टोटल कितनी हो गई कैपिटल हमारी? 11,000। और रिमेनिंग मंथ्स कितने बचे? 6। तो इसके बाद कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो जुलाई टू दिसंबर टोटल मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे 6। तो
तो 11,000 मल्टीप्लाई 6, तो ये देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1000 का, तो ये हो गया 2000 प्लस 20,000 प्लस 66,000, टोटल हो गया ₹88,000। ओके, 66, 86 एंड 88। डी के बाद सेकंड एस। अब देखिए एस की जो कैपिटल फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस की कैपिटल कितनी है 10,000। अब चेंजेस तो सेम है ना, देखिए सेम टू सेम में चेंजेस है, तो मंथ्स तो वही रहेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब देखिए 10 माइनस 3 7,000 मल्टीप्लाई 4 प्लस, अब देखिए 7,000 प्लस 5 12,000 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो गया 10 टू 20,000 प्लस 7 4 28 एंड 12 6 72, टोटल हो जाएगा 72 एंड 28 100 यानी 1,20,000 रुपीज, 1,20,000। फिर आते हैं सी का, तो देखिए सी में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ओनली वन टाइम सी एंटेड हुआ, फिक्स कैपिटल है उसकी, तो 15,000 मल्टीप्लाई 6 रुपीज 90,000। ओके, तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। नाउ वी विल कैलकुलेट द कैपिटल रेशियो। Capital ratio equals to P S C, P का 88, S का 1,20,000 एंड C का 90,000। ओके स्टूडेंट्स, 30 से 30 सारी कैंसिल हो गई, रिमेनिंग बचा 88, 120 एंड 90। 2 की टेबल से अगर इन सबको कैंसिल करें तो 2 से ये हो जाएगा 44 टाइम, ये हो जाएगा 60 टाइम और ये 45 टाइम। भाई 88 में 2 का डिवाइड करेंगे 44, फिर 120 में 2 का डिवाइड करेंगे 60 और 90 का डिवाइड करेंगे 2 का तो 45। हाफ किया होगा सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो 44 प्लस 60 प्लस 45 149। Now we will prepare the profit and loss appropriation account. For the year ended on 31st December 2016. तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो क्या मेंशन करेंगे, ईयर का प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 29,800 प्रॉफिट गिवन है 29,800 टू पार्टनर्स
मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाय 149। इसी टाइप से S का हो जाएगा 29,800 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 149 एंड C का हो जाएगा 29,800 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 149। स्टूडेंट्स देखिए टोटल प्रॉफिट 29,800, फिर उसके बाद P का शेयर होगा 44 डिवाइड बाय 149, S का 60 अपॉन 149 क्योंकि सम ऑफ रेशियो जो है अपॉन में रहता है और जो उसका खुद का पार्ट है वो न्यूमरेटर में रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 149 298, ये और किसी से कट नहीं होगा, डायरेक्टली इसी से कट होगा। 200 का यहाँ पे भी 200 का और यहाँ पे भी 200 का। 200 मल्टीप्लाई 44 करेंगे 8800 हो जाएगा। 8,800 2 6 12,000 एंड 45 2 90 यानी 9,000। टोटल करेंगे ये सब की तो ये हो जाएगा 29,800 बिकॉज जब ये अदर कोई एडजस्टमेंट हमें गिवन ही नहीं है तो हमें तो ओनली क्या डिस्ट्रीब्यूट करना था, प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा फोर साइड की टोटल 29,800 29,800। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, आप घर पे प्रैक्टिस करते रहें, अपने टाइम को जो है अपना वेस्टेज नहीं करें। क्यों कि आपके एग्जाम्स तो होंगे ही ना, हैं ईयर में कभी भी होंगे, एग्जाम तो होंगे ना। तो अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल सारा का सारा जो है वो भूल जाएंगे और एक साथ फिर कवर भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप डेली की डेली वीडियो को जो है वो देखें, उसका वर्क अपना नोट करें नोटबुक के अंदर और प्रैक्टिस भी करें अपनी तरफ से क्वेश्चंस को और लर्न करने की अदर सब्जेक्ट की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 और उसके अदर्स क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, आपको शेल्फ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।